बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी 9th क्लास की चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू है, जिसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन। और आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा टॉपिक है, उसमें हम सीखेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब बात होगी पहले एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास क्या चीज़ होती है, उसमें हम लोग सीखेंगे। अगर आपको कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स कुछ याद हो आपको, तो एडिटिव आइडेंटिटी की जब भी बात होती थी, हम जीरो को कहते होते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज अ एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, अब बात यह है कि मैट्रिसेस के केस में क्या होगा। मैट्रिसेस के केस में क्या है, फॉर एग्जांपल मान लिया जैसे हमने कम्यूटेटिव लॉ में, कम्यूटेटिव लॉ वाला जब हमने लेक्चर सीखा था, जब वो वाला टॉपिक हमने सीखा था, तो वहां पे हमने एक फार्मूला लिखा था a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। ऐसे ही एडिटिव आइडेंटिटी है जो मैट्रिसेस की, उसमें हमारे पास मान लिया कि a प्लस बी इक्वल्स टू o इक्वल्स टू बी प्लस ए। अब इसका मतलब क्या है, इसके बाद दो तीन लाइंस जब आप लोग सीख लेंगे तो आपको ये जो चीज है ये क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे ये जो b मैं यूज कर रहा हूँ, ये एज अ o यूज कर रहा हूँ। अब o हमारे पास क्या है, जो एक नल मैट्रिक्स है उसको हम o से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया o इक्वल्स टू कोई एक नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जिसकी सारी एंट्रीज जीरो हो। अब हम बात करेंगे इसकी। अब ये जो b है ये एज अ o यूज हो रहा है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि a प्लस o इक्वल्स टू a आंसर देगा, या आप कह सकते हो कि o प्लस a। हमने क्या किया, जस्ट उसका जो ऑर्डर है वो चेंज कर दिया है, जैसे हमने कम्यूटेटिव लॉ में पढ़ा था। तो a प्लस o इक्वल्स टू a आंसर मिलेगा और o प्लस a इक्वल्स टू ए ही आंसर हमें मिलेगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लिया मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, उसमें हमारे पास एंट्रीज है 1 3 5 7, और हमारे पास ओ जो मैट्रिक्स है वो आपके पास ये ओ का मतलब है नल मैट्रिक्स कोई भी 0 0 0 0। अब हमने क्या करना है, हमें ये दोनों सॉल्व करने हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, और हमें जो आंसर्स मिलते हैं उसके वो दोनों एक ही फॉर्म में मिलते हैं, मतलब दोनों ही हमें मैट्रिक्स ए मिलते हैं। अब आप देखिए कि मुझे ऐड करने हैं, तो a का ऑर्डर भी 2/2 है और o का ऑर्डर भी 2/2 है। अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है कि a प्लस o। a प्लस o का मतलब है पहले a वाला मैट्रिक्स आप लिखोगे 1 3 5 7, फिर प्लस o वाला मैट्रिक्स क्या है आपके पास 0 0 0 0। अब आप जब इनको ऐड करते हैं तो सेम वही एडिशन वाला जो आपके पास मेथड था वही रूल यहाँ पे अप्लाई होना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। 1 प्लस 0 3 प्लस 0 5 प्लस 0 7 प्लस 0, ये चीज बन गई। अब ये 1 प्लस 0 जो है 1 ही रहेगा, 3 प्लस 0 जो है वो 3, 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 0 7 ही रहेगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि ये आपको दोबारा से मैट्रिक्स ए ही मिल गया। अब हम बात करते हैं इसकी राइट हैंड साइड की। तो जब राइट हैंड साइड को हम देखते हैं तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है o प्लस ए। o प्लस ए का मतलब है पहले o वाला मैट्रिक्स आपको लिखना होगा। o वाला मैट्रिक्स आपके पास 0 0 जिसकी एंट्री सारी की सारी 0 है। उसके बाद a वाला मैट्रिक्स 1 3 5 7। अब इनको आप ऐड करते हैं तो 0 प्लस 1 आ जाएगा, 0 प्लस 3 आ जाएगा, 0 प्लस 5 आ जाएगा, उसके बाद 0 प्लस 7 आ जाएगा। अब जब इनको ऐड करेंगे तो 1 3 5 और 7, तो आप देख सकते हैं कि दोबारा से आपको मैट्रिक्स ए ही मिल गया। ये भी हमारा मैट्रिक्स ए ही था। तो इस तरह से हमने सीखा कि किसी भी मैट्रिक्स की जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या होती है, वो 0 होती है। तो 0 उसमें ऐड करोगे तो दोबारा से आपको वही आंसर मिल जाएगा। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, उसकी बात करते हैं। तो उसमें हमारे पास मान लिया कि दो मैट्रिसेस हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है 1 3 5 7, ये मैट्रिक्स है। अब
इसका जो जैसे हमने यहाँ पे एक ये स्टेटमेंट हमने लिखी थी इस तरह, अब इसमें भी कोई एक स्टेटमेंट है, वो क्या है कि a प्लस बी इक्वल्स टू ओ इक्वल्स टू बी प्लस ए। मतलब a प्लस बी को मैं ऐड करूंगा तो मुझे ओ मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स मिलेगा, b प्लस ए को ऐड करता हूं तो फिर भी मुझे नल मैट्रिक्स मिलेगा। अब हमारे पास यहाँ पे b कहां से आएगा? सवाल ये है, क्वेश्चन इज दिस कि हमारे पास यहाँ b कहां से आएगा? तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि आपने उसका इनवर्स, एडिटिव का मतलब ऐड करना, एडिशन का इनवर्स क्या होगा भाई? सब्ट्रैक्शन होगा। तो आपने क्या करना है, जस्ट जो a है उसको आपने लिखना है कि b इक्वल्स टू माइनस ए। ये जो b मैट्रिक्स है, आप a का माइनस करोगे तो आपको b वाला मैट्रिक्स मिलेगा। अभी भी आपको अगर क्लियर नहीं होता तो मजीद जैसे मैं इसको सॉल्व करता जाऊंगा आपको इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। b इक्वल्स टू माइनस ए का मतलब ये है कि ये जो a वाला मैट्रिक्स है ये माइनस करना है, इसका नेगेटिव बनाना है। तो आपको याद हो, अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर चेक किया हो, प्रीवियस लेक्चर देखा हो, तो आपको वहां पे मैट्रिक्स का जो नेगेटिव बनाना है वो हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। आप इजीली उसको देख सकते हैं, वो वाला लेक्चर अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको वो बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा कि आप किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे बनाते होते हो। जस्ट आपने जो एंट्रीज हैं इनके साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, वो उसका नेगेटिव बन जाएगा। ये आ जाएगा -1 -3 -5 और -7। ये एक्चुअली आपका क्या है? मैट्रिक्स बी है। तो आपको मैट्रिक्स ए भी मिल गया। मैट्रिक्स बी कैसे बनाया? ए का जो इनवर्स है वो मैट्रिक्स बी है। तो अब हम इस स्टेटमेंट को जो है वो सॉल्व करते हैं। इस स्टेटमेंट को जब मैं सॉल्व करता हूं तो जब मैं रिजल्ट गेन कर लूंगा 0, अगर मेरा रिजल्ट आ गया a प्लस बी को ऐड करने से, a प्लस बी को ऐड करने से ओ मैट्रिक्स आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया, जो कि मैंने यहां पे लिखा था नल मैट्रिक्स आ गया, तो मैं कहूंगा a और b जो हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। एडिटिव इनवर्स मतलब दोनों को जब मैं ऐड करता हूं तो मुझे जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मिल जाता है, सॉरी। तो मैं कहूंगा a और b आपस में एक दूसरे के क्या है? एडिटिव इनवर्स हैं। अब मैं ऐड करता हूं, मैं लिखता हूं पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब है पहले a वाला मैट्रिक्स लिखूंगा, a वाला मैट्रिक्स है 1 3 5 7। उसके बाद प्लस b है तो b वाला मैट्रिक्स लिखूंगा, b वाला मैट्रिक्स ये वाला मेरे पास -1 -3 -5 और -7। अब इन दोनों को ऐड करूंगा 1 प्लस -1, उसके बाद 3 प्लस -3, उसके बाद 5 प्लस -5, उसके बाद 7 प्लस -7। अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको 1 प्लस -1 हो जाएगा, 3 प्लस -3 हो जाएगा, 5 प्लस -5 हो जाएगा, 7 7 हो जाएगा। तो ये आपको 1 -1 0, 5 5 0, 3 3 0, 7 7 0। तो इस तरह से आपको एक ओ मैट्रिक्स दिखता है कि ओ मैट्रिक्स मिल गया। ए और बी को ऐड करने से मुझे एक ओ मैट्रिक्स मिल गया। ओ मैट्रिक्स मतलब जिसकी सारी की सारी एंट्री जीरो है, नल मैट्रिक्स आप कहते होते हो, जीरो मैट्रिक्स इसका नाम है। तो हमने सीखा कि ए और बी आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। अब हम राइट साइड की जब बात करते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या है? वो कम्यूटेटिव लॉ वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, बस ऑर्डर चेंज हुआ है। राइट साइड पे है b प्लस ए, तो पहले आपको b वाला मैट्रिक्स लिखना है। b वाला मैट्रिक्स आपके पास क्या है? -1 -3 -5 -7। उसके बाद प्लस a वाला मैट्रिक्स आपके पास क्या है? आप देख सकते हैं 1 3 5 7। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे ये मिलेगा -1 प्लस 1 -3 प्लस 3 -5 प्लस, सॉरी ये 5 है, -5 प्लस 5 -7 प्लस 7। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो मुझे ये मिलेगा 0 0 0 0। इस तरह से मुझे ये भी ओ मैट्रिक्स मिल गया। राइट हैंड साइड जो है वो भी ओ के इक्वल आ गई। अब क्योंकि हमने सीख लिया कि जो b प्लस ए को ऐड किया तो वो भी एक जीरो मैट्रिक्स मिला, एक नल मैट्रिक्स मिला। a प्लस बी को ऐड किया तो नल मैट्रिक्स मिला, जीरो मैट्रिक्स लिया। तो हमने इसका रिजल्ट ये है, नोट ये है कि क्योंकि a प्लस बी को ऐड करने से हमें एक नल मैट्रिक्स मिला है, तो मतलब ये कि a और b आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं।
तो इस तरह से हमने ये अपना लेक्चर कंप्लीट किया। होपफुली आपको इसका क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी। अगर कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।